हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और मैं भी आ गई हूँ आप सभी के साथ एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सन्स करंट थॉट, करंट एनर्जी, करंट इमोशंस टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इंसान जो इस वक्त हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाए। एंड मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, एनर्जी बैलेंस रखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए अगर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो। और अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो रही है, अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो करोगे तो वो एनर्जी आप तक नहीं आएगी। Thank you, angels. Thank you. Thank you, divine. Okay, Three of Cups, Page of Pentacles, Eight of Cups, Three of Pentacles। आपकी इस व्यक्ति से मुलाकात क्या ऑफिस में हुई है, किसी काम के सिलसिले में हुई है? कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाई प्रिस्टेस, ये मैं लूंगी, मेजर अरकाना है। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान है, ठीक है, मतलब फ़ायदा, पैसों के बारे में सोचना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक है, ये ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा वैल्यूबल है उनके लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। एंड नंबर्स और साइन बता रही हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। नंबर 2, 3, 8, 6, 1, 5, 9, 8, 11, 18। ठीक है गाइस, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मिस्टिकल एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। ठीक है, तो अच्छा, एरीज, लियो, साजिटेरियस भी हो सकते हैं। मेष, धनु राशि भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी उसकी कम निकल कर आई है फायर एलिमेंट की। आज आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे वाटर एलिमेंट दिख रहा है, एयर दिख रहा है, और पेंटिकल अर्थ एलिमेंट तो है ही, बट एयर एलिमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है आपके पर्सन की एनर्जी में। चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में थ्री ऑफ कप्स क्यों निकल कर आया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, प्लीज बताएं थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। प्लीज क्लैरिफाई। ओ, थंडरबोल्ट की एनर्जी एंड चेंज की एनर्जी, थंडरबोल्ट एंड चेंज। क्या आप लोग, ओ, रीबर्थ का भी कार्ड है, ठीक है, ठीक है।
ओके, तो मैं ये पूछ रही थी, क्या आप लोगों का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी ने तोड़ा है या थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है? देखो, सबके केस में थर्ड पार्टी रोमांटिक होगा, कलेक्टिव रीडिंग है, हजारों लोगों की ये रीडिंग है, तो सबके मतलब रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। थर्ड पार्टी अलग अलग थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होगी, लेकिन थर्ड पार्टी का रूप बदल जाता है। जैसे कुछ केसेस में फ्रेंड्स आ जाते हैं, कोई रोमांटिक आ जाता है, परिवार आ जाते हैं, खुद का भी माइंडसेट कई बार आ जाता है, वो भी थर्ड पार्टी हो जाता है, काम हो जाता है, करियर भी हो जाता है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई मुझे ह्यूमन बीइंग दिखाई दे रहा है, कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ा है या आपसे दूर गए हैं, क्योंकि थंडरबोल्ट यहाँ पे निकल कर आया है, टावर की एनर्जी ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी थर्ड पार्टी की वजह से कनेक्शन तोड़ा, या तो कोई नया लवर, नया पर्सन, नया पार्टनर इस व्यक्ति की लाइफ में आ गया। ठीक है, इसके वजह से ये बदल गए, चेंज आया इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि चेंजेस का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है, और यहाँ पे अभी रिवर्थ का भी कार्ड है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने आपको जिसके लिए छोड़ा, आपके पार्टनर अब उसी को छोड़कर आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर के माइंड में थर्ड पार्टी को लेकर उथल-पुथल, नेगेटिविटी, कहीं न कहीं आपके पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की असलियत को समझ गए हैं। येस, न्यू विज़न इस व्यक्ति को न्यू विज़न दिखा है, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की असलियत को देख पाए हैं, या हो सकता है कि इनके अंदर करेज नहीं था, ठीक है? थर्ड पार्टी को यू नो बोल नहीं पा रहे थे, उनको नहीं रहना है बोलकर, बट अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ते हुए दिख रहे हैं, या ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता टूटेगा, बिकॉज़ चेंज आना है, सिचुएशन इस वक़्त चेंज लेकर आ रहा है। और रीबर्थ का कार्ड खुद ही निकल कर आया है, तो ये कार्ड ये बता रहा है रीबर्थ, यानी कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन अब आपके साथ रीबर्थ करेंगे, इस रिलेशनशिप का रीबर्थ करेंगे। अच्छा, कुछ केसेस में अगर ये परिवार के डर से भी आपके साथ रिश्ता नहीं रख रहे थे, मतलब परिवार, फैमिली, पेरेंट्स, माता-पिता, बहन, भाई, जो भी ये लोग हैं, इन लोगों के अगेंस्ट भी जाने के आपके पर्सन की हिम्मत नहीं थी, या उनके सामने आपके हक के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं थी, तो यहाँ पे रीबर्थ, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, अब आपके पार्टनर ना, लोग इनको कितना डराने की कोशिश करें, वो डर आपके पर्सन का खत्म होने वाला है। आपके पार्टनर लोगों अब तक ना बहुत ज़्यादा डर जाते थे, या मैनिपुलेट हो जाते थे, ब्लैकमेल कर लेते थे इमोशनली लोग, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं डर जाते थे। अब ये लोगों की कोई भी बातों को, डराने वाली बातों को नहीं सुनने वाले, क्योंकि ये व्यक्ति आप देख रहे हो बांसुरी बजा रहा है, यानी कि ये अब अपने धुन में चलने वाला है, ये अपनी फ्लोट में चलने वाला है। इसको कौन क्या कितना दहाड़ रहा है, कौन कितना चिल्ला रहा है, अब उस चीज़ के ऊपर ये ध्यान ही नहीं देंगे। पहले क्या होता था, ये बहुत चीज़ों पे ध्यान देते थे। पहले इनको लगता था कि थर्ड पार्टी इनका नाम खराब कर देगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा जो बहुत बुरा होगा। कोई डर था, अपने इमेज का डर था, या और भी कुछ डर हो सकता है, परिवार को लेकर कोई ऐसा डर था, परिवार वाले कुछ ऐसा कर देंगे, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसे डर आपके पर्सन के थे, तो वो डर आपके पार्टनर के निकलने वाले हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? आप में से कुछ लोग, जो भी लोग ये शफलिंग के टाइम को स्किप करते हो ना, तो आप लोग स्किप मत किया करो, बिकॉज ये समय ही आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है। हीलिंग, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हीलिंग, यानी कि एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, हीलिंग के साथ आपके पार्टनर आपके साथ मुझे लगता है कि एक्चुअली में आपके पार्टनर खुद ही हील हो रहे हैं, खुद ही हील होते हुए दिख रहे हैं, और हीलिंग के बाद ये फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में करेंगे, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको ये शेयर करेंगे।
लेकिन अभी आपके पार्टनर हो सकता है कि इस सिचुएशन में हो जहाँ पर वो अब अभी थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये कुछ करके कुछ होकर बाहर निकलेंगे, या कुछ ऑटोमेटिकली जैसे मैंने बोला कुछ होगा, देन इनकी हीलिंग होगी। थ्री ऑफ कप्स को सॉरी, थ्री ऑफ कप्स नहीं, यहाँ पे एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अचानक से भी आपसे दूर चले गए थे, अचानक से इन्होंने आपसे दूरी बनाई। वी आर दी वर्ल्ड, अलोननेस। एक समय था जब आपके पार्टनर को अकेले रहना था, एक टाइम था जब आपके पर्सन को आपके साथ नहीं रहना था। आपके पार्टनर नहीं चाहते थे आपके साथ रिलेशनशिप। कई बार मुझे ऐसा यहाँ पे फील हुआ, ऐसा दिख रहा है, जब आपके पार्टनर, जब मैं कार्ड्स ले रही थी पहले, तो फोर ऑफ वॉन्स, एट ऑफ कप्स के बॉटम में फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड था। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कई बार होता ना कि हम बहुत ज़्यादा किसी को प्यार दिखा देते हैं, लव दिखा देते हैं। कुछ लोगों को उसकी आदत नहीं होती है, तो उन कुछ लोगों को ना वो चीज़ बर्डन फील होता है, ठीक है। ये अच्छा हुआ आपके पार्टनर आपसे दूर गए, जिसके वजह से इनको शायद कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई, कुछ चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब आपके पार्टनर को कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ है उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से इनको अब गिल्टी महसूस हो रहा है, बिकॉज़ कुछ हुआ है इन द सेंस कि अगर आप ये कार्ड देखोगे तो ये दोनों ही हैं। जब इंसान अलोननेस की एनर्जी में आता है, तब सॉरो की एनर्जी में भी आता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर अलोननेस इन्होंने फ़ील किया, अकेलापन महसूस किया, सॉरो महसूस किया। हो सकता है कि आप लोगों का बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा है, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, मेबी 5 साल पुराना है, 8 साल पुराना कनेक्शन रहा है। 8 की एनर्जी, 9 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। अब आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, वी आर द वर्ल्ड। आप दोनों की ज़िंदगी एक-दूसरे से कनेक्टेड है, एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। उनको आपसे दूर जाकर भी इस वक़्त चैन नहीं मिल रहा है, और उनको कहीं न कहीं ये चीज़ का गिल्ट फ़ील हो रहा है। वो कहीं न कहीं गिल्टी में है आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर ने आपके इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको ब्लेम किया, अगर आपको ये बताया कि सारी गलतियाँ आपकी है, आपने रिश्ते को खराब किया है, या किसी ना किसी तरीके से इस व्यक्ति ने अगर आपको ब्लेम गेम किया है, तो उस चीज़ के लिए आपके पर्सन खुश, मतलब गिल्टी दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर उस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है? इनको अभी एहसास हो रहा है कि जिस प्यार को इन्होंने बर्डन समझा, वो प्यार हर कोई, हर किसी को नहीं देता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, एक और भी मैसेज है। अब आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसे दूर जा चुके हो। एट ऑफ कप्स मूवमेंट को दिखा रहा है, यानी कि अब आपके पार्टनर को ये पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, और आपने उनसे दूरी बना ली है। और कहीं न कहीं वही चीज़ अब आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है, अकेलापन, और उनको गिल्ट हो रहा है, अगर उन्होंने ये मौका दिया आपको खुद से दूर जाने का, तो उनको इस चीज़ का गिल्ट फ़ील हो रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड साइलेंस। आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो क्या हुआ? आप दोनों के ही बीच में बात नहीं हो रही है, लेकिन आप दोनों के बीच की बातें, या आप दोनों के बारे में बातें कहीं न कहीं हो रही है। इसका मतलब ये दिख रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपके पार्टनर आपके बारे में आज भी लोगों से बात करते हैं, या बात करती हैं। आपके पार्टनर को भी एक्चुअली में ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या वो क्यों आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं पास्ट में अटकना, शायद आपके पार्टनर को भी ये चीज़ नहीं पता था, नहीं लगा था कि वो पास्ट में आपके साथ अटके रहेंगे। वो पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएँगे। पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ने का मतलब ये है कि रिश्ते से तो चले गए हैं, रिश्ता तोड़ दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचना, आपका ख़याल आना, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करना, या किसी और से भी बात करना, तो कहीं न कहीं आपका ज़िक्र आना, आप हाँ, उनके अगर इनसे कोई पूछता है
उनके एक्स के बारे में तो वो आपके बारे में बताते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को भी लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आज तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। उनको भी ये चीज़ फ़ील होता है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, शायद वो कहीं न कहीं आपकी कुछ क्वालिटीज़ को देखते हैं, आपके जैसा इंसान वो देखते हैं औरों में, ठीक है? तो कंपैरिज़न भी ये व्यक्ति करते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये दिखता है 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट कि आज भी ये व्यक्ति आप में ही अटके हुए हैं। ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आगे नहीं निकल पाए हैं। जिस तरह से आप दोनों की लाइफ क्या रुक गई है? नहीं रुकी ना, चल तो रही है, लेकिन जिस तरह से आप इस व्यक्ति के बारे में आपने सोचना बंद नहीं किया है, इस व्यक्ति को आज आप भी सोचते हो, उनके बारे में बात हो जाती है, चर्चाएँ हो जाती है फ्रेंड से, उसी प्रकार से आपके पार्टनर की एनर्जी भी दिख रही है और ये खुद ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों? क्यों ये मूव ऑन नहीं कर पाए? एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हार्मनी, आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी है, यानी कि ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है इसलिए बोला क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे किसी के लिए हार्मोनियस एनर्जी या हार्मोनियस बातचीत होने वाली है, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्रिएटिविटी, करेज एंड रिसेप्टिविटी। पोस्टपोनमेंट, क्या पोस्टपोनमेंट क्यों है? इंटेंसिटी। ओके, अब तक आपके पार्टनर ना सिचुएशन को पोस्टपोन कर रहे थे, यानी कि अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर बिकॉज यहाँ पे करेज की एनर्जी दिख रही है, इंटेंसिटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्रिएटिविटी दिख रही है, द सोर्स दिख रहा है, तो अब उस व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिख रहा है या कुछ ना कुछ इनके माइंड में कुछ बात हिट करी है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वो अब सिचुएशन को पोस्टपोन नहीं करेंगे, वो जल्द से जल्द अब आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मे बी पहले इनको आपको फेस करने की करेज नहीं थी, ठीक है, या आपको फेस नहीं कर पा रहे थे, करेज की प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी अब बहुत ज़्यादा वो सौरों में आ रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द वो खुद अपनी सौरों की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। माइंड, यानी कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। तो क्या हो रहा है कि इनके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ रही है। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, डेफ़िनेटली आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगे, उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, फिर आपका मन करेगा कि वो चीज़ जल्दी से जल्दी आपके लाइफ़ में आए। तो सेम आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत कंटेम्पलेट भी करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। तो अब उनको कोई ना कोई मतलब उनको अब ये लग गया है कि उनको कैसे भी करके, कुछ भी करके उनको आपसे कनेक्ट करना है, उनको आपसे बात करना है, उनको आपको अप्रोच करना है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेस, आपके पर्सन आपकी किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ओके, अलोननेस, यहाँ पर आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं, क्या वो ज़िंदगी भर अकेले तो नहीं रह जाएँगे? हाँ, लोननेस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है और आप अपने अकेलेपन से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अकेलापन भी ये स्ट्रेस तो देता है, नो डाउट। अगर आप अकेले जीना नहीं सीखते तो आपको अकेलापन भी स्ट्रेस देता है और अभी आपके पार्टनर इस चीज़ को भी लेकर स्ट्रेस में है, क्या इस अकेलेपन से वो कभी खुद को बाहर निकाल पाएँगे? क्या वो कभी फ़ील कर पाएँगे, मतलब हार्मनी की एनर्जी में वापस आ पाएँगे? क्या उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो उनको कंप्लीट फ़ील कराए? मान लो अगर आप नहीं आते हो, अगर आपने इनके अप्रोच को नहीं एक्सेप्ट किया, तो क्या कोई और इंसान के साथ ये वो हार्मनीज़ फ़ील कर पाएँगे? और क्या आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे? तो बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस इस व्यक्ति के माइंड में हो रहा है और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम अपना कोई भी मतलब फ़ोकस चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, हम अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ठीक है? और मतलब आपका जब माइंड डिस्टर्ब होगा ना, तो आपका मन शांत नहीं रहेगा, बहुत उथल-पुथल होगा और एक्चुअली में आपके पार्टनर की एनर्जी ना इस वक़्त मैं फ़ील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा
ओवरथिंक करते हुए बहुत उथल-पुथल अंदर में चलता हुआ, पल में कुछ सोच रहे हैं, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा माइंड जो है उनका स्विच हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड की एनर्जी मुझे यहाँ पे इस वक़्त दिख रही है। कभी कुछ सोच रहे, कभी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इमोशंस जैसे-जैसे हमारे अंदर काम करते हैं, हम वैसे-वैसे चीज़ें सोचते हैं। तो वो एनर्जी है आपके पार्टनर की। और अकेलापन इस व्यक्ति की लाइफ में, देखो जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी तो इस व्यक्ति के लाइफ में अकेलापन ही तो रहेगा। ये व्यक्ति स्ट्रेस में ही आएँगे। फिर ये व्यक्ति जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेडिटेट वगैरह भी कर रहे हैं ताकि इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में ना चले जाए, ये चीज़ें इनको डिप्रेस्ड ना करने लगे। तो फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, फूल के लिए 2 कार्ड निकल कर आए हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस। देखो कोई भी चीज़ को समझने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है? एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तभी जाकर आप किसी सिचुएशन को समझ पाते हो। और अभी आपके पार्टनर ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, ठीक है? और अभी वो आपके सिचुएशन को वो देख पा रहे हैं। मतलब कि पहले क्या था ना कि आपके पार्टनर हो सकता है कि ये सिर्फ़ अपने आप से मतलब रखते थे, बिकॉज़ फूल का कार्ड है, ये मस्त अपने आप में चल रहा है, ये व्यक्ति मग्न होके चल रहा है। नीचे खाई है, क्या है, नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे टीनेज होता है, 15-16 इयर्स के जब हम लोग होते हैं, 17 इयर्स के बीच जब एज में आते हैं तो हम लोग कैसे होते हैं, क्या करना है नहीं करना कोई टाइम टेबल नहीं होता है, अपने मस्त मगन मस्ती में चलते हैं, नॉर्मली भी अगर चलते हैं तो मस्ती में चलते हैं। तो उसी प्रकार से आपके जो पार्टनर है वो पहले थे एक फूल की तरह, आज़ादी चाहते थे, कमिटमेंट नहीं देना है, रिश्ते में बंद कर नहीं रखना है, क्योंकि इनको शायद लगता था कि ये पिंजरे में जैसे बंद हो जाएँगे या फिर इनकी किसी तरीके से आज़ादी चली जाएगी। स्पेशली अगर मे बी हो सकता है कि अगर फीमेल है तो ये थॉट्स उनके माइंड में रहे होंगे। लेकिन देखो लाइफ़ की जर्नी तो है, वो चीज़ तो आपको आज किसी न किसी के साथ तो आपको बंधन में बंधना ही पड़ेगा। और बंधन में बंधने का मतलब ये नहीं है कि आप पिंजरे में कैद हो जाते हो। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके लाइफ में आते हैं, आपको वो रिस्ट्रिक्शन लाना भी चाहिए, आपको वो चीज़ों को फॉलो भी करना चाहिए। अभी ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, ठीक है? अभी क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया कि लाइफ इस तरीके से नहीं चल सकती है, आप अकेले नहीं जी सकते हो। क्योंकि जब अकेले मतलब अब इस व्यक्ति को लग रहा है ना कि इस तरह से रिश्ता कब तक चलेगा, टाइम पास वाला या नॉन कमिटल रिश्ता कब तक चल सकता है? कोई तो व्यक्ति चाहिए ना जिसके साथ हम जीवन भर रहें। तो ये सब कुछ बातें, कुछ मैच्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर आई है। इसके अलावा आपके पार्टनर इस वक़्त ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपका इनकी लाइफ़ में होना, नहीं होना भी जो सिचुएशन इनकी लाइफ़ में चल रही है, उस चीज़ को भी आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। इंटेंसिटी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है, ठीक है? अंदर से बहुत ज़्यादा थके हुए, एग्जॉस्टेड आपके पार्टनर दिख रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इतना एग्जॉस्ट हम तभी होते हैं जब हमारे लाइफ में अकेलापन होता है, ठीक है? या हमारी लाइफ में पीस नहीं होता है, हार्मनी नहीं होता है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी की फाइट लड़ते-लड़ते थक गए हैं, या अभी आपके पार्टनर जिस व्यक्ति के साथ है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, चेंज चाहते हैं वो अपनी लाइफ़ में, चेंज चाहते हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। वो आप देखो लवर्स का कार्ड ऑटोमेटिकली दिखा, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही लवर्स का कार्ड है। यानी कि व्यक्ति चेंज चाहते हैं लेकिन वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वो आपको वापस से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी चाहते हैं, ठीक है? और यही चीज़ आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। आप देखो फूल का भी कार्ड है यहाँ पर, अगेन ये न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन वो इमेच्योर पर्सन की तरह नहीं। ओह! पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है?
maturity, the miser, one last card, and the lovers. देखो पोस्टपोन मैंने तो बोला ही था कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर टाल रहे हैं कि चलो ठीक है एक दिन और काट लेते हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनियन होगा चाहे वो कितना ही पोस्टपोन करे। और पोस्टपोन भी अगर हो रहा है तो वो भी यूनिवर्स की मर्जी से ही हो रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, द बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग की एनर्जी क्यों है? रिसेप्टिविटी, आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं आप पूरी तरीके से बदल गए हो, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरीके से आप चेंज हो गए हो, आपका प्यार भी खत्म हो गया है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप पूरी तरीके से बदल गए होंगे, या फिर हो सकता है कि नहीं आप भी नहीं बदले होंगे, आप भी इनके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे होंगे, आप भी चाहते होंगे इनके साथ रिलेशनशिप, लेकिन कुछ तो भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि कुछ बड़ा है। और जैसे जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ मुझे यहाँ पर यूनियन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग यूनियन की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जो चीज़ें आपके पार्टनर पोस्टपोन कर रहे थे तो ये डेथ का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अब बदलाव लेकर आएगा, यानी कि यूनियन होगा। कुछ चेंजेस यहाँ पर एक्सपेक्ट आप कर सकते हो आपके पर्सन के भी अंदर, और आपके पार्टनर भी आपके अंदर कुछ मतलब बदल गया है ये सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इनको लग रहा है या तो आप पूरी तरीके से बदल गए होंगे, या फिर अभी भी आपके अंदर उनको लेकर थोड़े बहुत इमोशंस बचे होंगे, बट जो भी हो वो इस सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा सिचुएशन जरूर बनने वाला है जो आप दोनों को करीब लेकर आएगा। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की। चलो अब मैसेजेस लेते हैं, जिसको मैसेजेस नहीं देखना है वो स्किप कर सकते हो गाइज। चलिए मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के आपके लिए, मैसेजेस प्लीज बताएं। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ आउट। ओके, आपके पर्सन अपने आप में मतलब चीज़ों को देखना चाहते हैं, अपने आप को ढूंढना चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो पहले वो अपने से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो आपके पर्सन ओके देखो, आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, यानी कि अब आपके पर्सन को समझ में आया कि उनमें कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, ठीक है। देन आपके पर्सन ये चीज़ समझ कर कहीं ना कहीं वो पास्ट में चले जाना चाहते हैं, जहाँ पर वो जिस तरह से उन्होंने रिश्ते को हैंडल किया है उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। ये डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहती है, अपने बर्ताव को चेंज करना चाहते हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, इन रिवर्स है, बट वो आपसे बात करना चाहते हैं। या मे बी कुछ लोगों की लाइफ में भी वो थॉट सिचुएशन होगी, तो मे बी अभी आपसे बात नहीं कर सकती है, किसी चीज़ में बिजी हैं। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, प्लीज़ आप वो करो जो आपके हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए अच्छा है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, सो इनको नहीं समझ में आ रहा है ये लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था क्लिंगिंग टू द पास्ट। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या आप इनको औरों जैसे और इनकी लाइफ को छोड़कर गए हैं, क्या आप भी औरों की तरह इनको छोड़कर जाओगे? 1 सेकेंड गाइस, सारे कार्ड्स गिर गए हैं, वेट। चलो, आई एम द मैन, okay, I cry at night, I want out, you were right, ठीक है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस मैसेज। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके साथ कनेक्ट हुई है तो वीडियो को लाइक करके जाइए। लाइक यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज हो पाए प्रॉपर तरीके से, और इसका कर्म बंधन आपके ऊपर ना आए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय,